आचार्य चाणक्य जो बातें बताते हैं उसके हर एक शब्द में कोई ना कोई सॉल्यूशन, आपकी लाइफ का कोई ना कोई हल छुपा होता है। अगर आप उसको ध्यान से सुने और समझें तो आप जान पाएंगे कि आचार्य ने हर एक संदर्भ में, हर एक लाइन में लोगों को सचेत किया है कि आप क्या सही कर सकते हैं और किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस चीज़ को आपको छुपा कर रखना चाहिए और कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे भरोसा करना उचित होगा, ताकि आप एक अच्छे और लंबे रास्ते पर चल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि संसार में कोई भी कुल, कोई भी वंश ऐसा नहीं है जिसके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो, जिस पर कोई दोष ना हो, कोई अवगुण ना हो। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसको कोई रोग न हुआ हो? हर व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। ये एक प्राकृतिक नियम है जो हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं है जो व्यसनों में न पड़ा हो। किसी न किसी को कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई आदत ऐसी होती है जो उसको नुकसानदेह होती है। कोई न कोई ऐसी आदत होती है जो उसको नुकसान देती है हमेशा। और ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो हमेशा सुखी रहता हो। विरले हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे जो हमेशा सुखी होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक के जीवन में संकट है और हमेशा से रहेगी। यही तो जीने का एक आधार है। संकट यानी कि प्रॉब्लम्स। आपकी ज़िंदगी में हमेशा से प्रॉब्लम्स रहेंगी और हमेशा से है। इसको आपको खुद को सॉल्व करना है। आचार्य कहते हैं कि अगर आपके व्यवहार में बदलाव है तो लोग आपके बारे में जान जाएंगे, जो आपसे मिलते हैं अक्सर, जो आपके बारे में अक्सर जानते हैं बेहतर तरीके से। किसी के बारे में ज़्यादातर अच्छे से जानना हो तो उसके व्यवहार को देखें। उसके व्यवहार से उसके कुल, वो कैसा है, उसके कुल का ज्ञान होता है कि कौन से कुल से है, कहाँ से है, कैसा है, राइट। उसके बोल चाल से ये पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। मतलब साउथ इंडियन है तो इंग्लिश बोलेगा, नॉर्थ इंडियन है तो सिंपल हिंदी भाषा में बात करेगा, और साउथ इंडियन में अलग अलग राज्य है तो अलग अलग राज्य के हिसाब से तमिल, तेलुगु और बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ले लो तो यहाँ छत्तीसगढ़ी चलती है और हिंदी, साथ में इंग्लिश है। तो अलग अलग भाषा के वजह से हमें ये पता चल जाता है कि वो मनुष्य कहाँ का रहने वाला है। और किसी व्यक्ति के मान सम्मान से उसके प्रेम का पता चलता है। मतलब अगर व्यक्ति मुझे देख लो तो मैं किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता। मैं ये बिहेव नहीं करता कि उसे तकलीफ़ हो, सामने वाले को तकलीफ़ हो, मुझसे कोई तकलीफ़ हो। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि मैं किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं बुरा नहीं बनना चाहता उसी चीज़ के लिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि अगर मेरे गोल से वापस मुझे हटा दिया जाए तो मैं उसे कुछ ना कहूँ। पर हाँ, मैं पहले शुरुआत नहीं करता। जैसा भारत का नियम है कि हम पहले शुरुआत नहीं करते, वो लोग पहले करते हैं, फिर हम लोग उसका जवाब देते हैं और फिर अंत हम करते हैं। तो उसी तरह हम पहले शुरुआत नहीं करते। और उसके शरीर को, उसके भोजन के मात्रा को देखकर उसके शरीर के बारे में बताया जा सकता है। उसके शरीर का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसा है, यानी कि कितना मोटा है, कितना हट्टा-कट्टा है, कैसा है, सिंपल है या किस टाइप का है, राइट। अगर आप सही तरीके से, सही मायनों में उसके अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो उसको उसके खान पान से देख सकते हैं कि वो कैसा है। तो चाणक्य नीति ने जो एक एक शब्द लिखा है वो बड़े सोच समझ के और बड़े ही सिंपल अंदाज में लिखा है कि आप इसको सही तरीके से एकदम सटीक जान सकें कि ये चीज़ें आपको कितनी मायने रखती हैं आपके लिए। क्या सच में आपको इसमें समझ नहीं आया कि आपको
ऐसा कुछ लगा। देखो, कुल के बारे में बोला गया है, अच्छा वंश बोला गया है। क्या इस वंश में गुण और दोष नहीं होंगे? हर वंश में होता है, हर जगह होता है, हम में है। उसी तरह इसमें भी गुण और दोष की बात कही गई है, साथ में रोग की बात कही गई है। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा होता है। क्या किसी गुण या दोष किसी एक वंश ने अमृत पीकर पैदा हुआ है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उस तरह उन्होंने हर चीज़ को एक बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया है और बहुत ही मज़ेदार है ये। तो गाइस इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।